कुछ गांवों के नाम है जैसे बिशनपुरा, बिसोली, अशरफगढ़, पिंडारा, निरंजन, गोविंदपुरा, इक्कस, जलालपुर कला, जुलानी, जलालपुर खुर्द, अबतरपुर, अहिरका, अमरेडी और किशनपुरा। हमने नक्शा निकलवाया है। ये नक्शा अंत में समझाने का काम करेंगे, बारीकी से हर एक पॉइंट को दिखाने का भी काम किया जाएगा। ये नक्शा निकलवाने में काफ़ी लंबा प्रयास हमारा लगा है। यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 210, 220, 230 और 240 नंबर दिया गया है। 210 रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउस, स्टोरेज, ऑफिस, बैंक, रेस्टोरेंट के लिए। रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल मध्य में इस पॉइंट पर इस एरिया को रखा गया है। नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। जिस समाचारों की इसी कड़ी में एक नया मास्टर प्लान आप लोगों को समझाने का काम करने वाले हैं। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी एक हफ्ते से ज़्यादा 8-7-8 दिन हो चुके हैं मास्टर प्लान हम लोग आपके सामने पेश नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी और कुछ अन्य कारणों के कारण मास्टर प्लान थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि आज हम आपको जींद का मास्टर प्लान समझाने वाले हैं, और जींद का मास्टर प्लान बहुत बारीकी से समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक मैं चीज़ दिखा देना चाहता हूं कि क्या क्या चीज़ें हमने, जिस प्रकार जींद के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सामने पेश हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में आपको संपूर्ण जींद का डाटा देखने को मिलेगा। आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिए। ये 70-80 पेजों की फिर से हमने फाइल निकलवाई, और ये फाइल काफ़ी टाइम बाद निकली है, और इस फाइल के माध्यम से आपको प्रॉपरली जींद शहर का मास्टर प्लान समझाने का काम किया जाएगा कि 2031 तक जींद शहर में क्या क्या चीज़ डेवलप होने वाली है और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहले आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हमने तैयार किए हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचे हैं। काफ़ी कमेंट मैसेज हमारे पास आते हैं कि वीडियो को ज़्यादा लंबा मत खींचिए, थोड़ा शॉर्ट्स में बताने का काम करें। तो शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ बारीक चीज़ें जो वर्तमान में जींद शहर के अंदर है वे मैं बता देना चाहता हूँ, और जो बाहर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खासकर उनके लिए कि जींद शहर कहाँ पर स्थित है और जींद शहर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ आप लोग देखने का काम करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ कि हरियाणा में 22 जिलों में से जींद एक जिला है, जो मुख्य रूप से हरियाणा और देश का भी लगाएं तो काफ़ी पुराने जिलों में से एक है। जींद जिला पहले एक राज्य हुआ करता था, जिस पर राजा राज करते थे। इसके बाद जींद की अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर स्थित है। इसके अलावा जींद के अंदर सेक्टर 9, कौशिक नगर, बिशंबर नगर, पटेल नगर, गांधी नगर, अजमेर बस्ती, हकीकत नगर, चंद्रलोक कॉलोनी, शांति नगर, मिश्रा मोहल्ला, सुंदर नगर, सेक्टर 7, इंदिरा बाजार और बजरंग मोहल्ला, राजवीर कॉलोनी, रामवीर कॉलोनी, सेक्टर 8, सी ब्लॉक सेक्टर 10, श्याम नगर, सिटी सेंटर, लक्ष्मी नगर सेक्टर 7 और दुर्गा कॉलोनी जैसी कुछ मुख्य चीज़ें, मुख्य बस्तियां, मुख्य रिहायशी कॉलोनी सेक्टर समेत ये जींद शहर के अंदर काफ़ी लंबे समय से एक रिहायशी जो एरिया होता है उसकी काफ़ी डेवलप चीज़ें हैं। इससे आगे मैं बात करूं तो जींद के अंदर मुख्य रूप से तहसीलों की बात की जाए तो जींद में 5 तहसीलें बनती हैं, जिनमें सर्वप्रथम खुद जींद, जुलाना, नरवाना, सफीदो और उचाना। इन तहसीलों की अगर बात हम अभी वर्तमान में इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे। वर्तमान में अंदर अब जो भविष्य का बढ़ने वाला जींद का शहर है, 2031 तक जींद शहर क्या क्या होगा, कहाँ तक की ज़मीन एक्वायर होगी, किस रेट में ज़मीन एक्वायर होगी और क्या क्या बढ़ने वाला, वो चीज़ बारीकी से हम समझाएंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत में आपको नक्शा समझाने का काम किया जाएगा, ताकि आपको पता लग सके कि नक्शे में कहाँ की ज़मीन कहाँ तक जा रही है, और नक्शे के माध्यम से बारीकी से आपको समझ में आएगा। तो अब मैं कुछ गाँवों के नाम लेता हूँ जो जींद शहर के नक्शे के अंदर शो किए गए हैं। शो करने का मतलब ये होता है या तो उस गाँव की ज़मीन जाने वाली है, अगर इससे अलग शो नक्शे में आपके गाँव ये हो रहे हैं तो इनकी ज़मीन बहुत जल्द महंगी होने वाली है। तो कुछ गांवों के नाम मैं लेता हूं, बारीकी से गांवों के नाम सुनने का काम कीजिएगा। एक ही बार मैं नाम लेने का काम करूंगा, क्योंकि बार बार रिपीट करने से वीडियो लंबी हो जाती है। तो कुछ गांवों के नाम है जैसे बिशनपुरा, बिसोली, अशरफगढ़, पिंडारा, निरंजन, गोविंदपुरा, इक्कस, जलालपुर कला, जुलानी, जलालपुर खुर्द, अबतरपुर, अहिरका, अमरेडी और किशनपुरा। ये कुछ गांवों के नाम हैं जो प्रॉपरली जींद से बिल्कुल इर्द गिर्द के गांव हैं, और जल्द ही इनमें से ज़्यादातर गांव की ज़मीन नए मास्टर प्लान 2031 जींद के तहत एक्वायर कर ली जाएगी, जिसमें सेक्टर जैसी बहुत सी सुविधाएं आने वाली हैं, और एक नया विकसित जींद शहर जो दिल्ली की तर्ज पर बनाया जाएगा, दिल्ली के सेक्टर की तर्ज पर भविष्य का जींद 2031 देखने को मिलेगा, जो काफ़ी देखने में रोचक होगा। और इसी प्रकार हमने कुछ पॉइंट्स आपको बारीकी से बताया कि वर्तमान में जींद का क्या हालत है और भविष्य में जींद क्या होगा और क्या क्या फैसिलिटी आएंगी, वे चीज़ में मैं बताने का काम करूंगा। सबसे पहले मैं एक ऐतिहासिक चीज़ और बता दूं, जींद एक राज्य की है, जिस प्रकार
प्रिंसली स्टेट हरियाणा में उसको देश के अंदर बोला जाता है, जो एक राज्य की राजधानी होती थी। जींद एक खुद में एक देश होता था, जिसकी स्टेट की अगर जींद स्टेट की बात की जाए तो 3260 किलोमीटर का जींद का एरिया हुआ करता था, जिसमें काफ़ी ज़िले आते थे और जींद इस पूरे एरिया का नाम दिया गया था। लेकिन वर्तमान में एक छोटे एरिया को जींद जिला बना दिया गया है। और अगर इसकी सालाना इनकम की बात की जाए, जो कि मुख्य रूप से काफ़ी वर्ष से, आज से जब जींद स्टेट होती थी उस समय की बात की जाए तो 30 लाख वार्षिक मासिक आय 30 लाख वार्षिक आय जींद स्टेट की हुआ करती थी। ये काफ़ी मायने रखती है। और मुख्य रूप से आपको जींद का अब नक्शा दिखाने का मैं काम करता हूँ कि नक्शे में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। और नक्शे के अंदर सबसे पहले आप लोग बारीकी से देखेंगे, हमने नक्शा निकलवाया है। ये नक्शा अंत में समझाने का काम करेंगे, बारीकी से हर एक पॉइंट को दिखाने का भी काम किया जाएगा। ये नक्शा निकलवाने में काफ़ी लंबा प्रयास हमारा लगा है। और इस नक्शे के अंदर मैं अब वर्तमान में पहले ही आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आने वाली हैं, और अंत तक बने रहें, आपको जींद का पूरा नक्शा समझाया जाएगा कि कहाँ पर क्या आने वाला है। तो अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो जैसे जींद में मुख्य रूप से बात करते हैं तो वर्तमान में काफ़ी सुविधाएं जींद के अंदर हैं, जिनमें कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरी, ग्राउंड, स्टेडियम है, और मुख्य रूप से ओल्ड एज हाउस है, ग्रिड सब स्टेशन, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन है। और जैसे मुख्य रूप से जैसे कॉलेज और ये अन्य सुविधाएं जींद के अंदर वर्तमान में है। और ये प्लान है जो फाइनल डेवलपमेंट प्लान है। कई लोग बोलते हैं कि आपने ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान दे दिया। आप लोगों को मैं एक सूचना भी दे दूं, सर्वप्रथम जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान होता है वो प्लान सबसे पहले फाइनल डेवलपमेंट प्लान से पहले तैयार किया जाता है। और ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को के बाद उसमें जो खामियां रहती हैं उनमें सुधार करने के बाद ही फाइनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से कई अधिकारी भी होते हैं। आज मैं उनके नाम भी बताऊंगा जिन्होंने इस नए मास्टर प्लान का नक्शा तैयार किया है, और मुख्य रूप से कब तैयार हुआ वे सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो मुख्य रूप से जो ये मास्टर प्लान आने वाला है, इसके अंदर जो पेरिफेरल रोड होगा, इसके अंदर जो भी पेरिफेरल रोड बनेगा उसके साइड में 60 मीटर की विद बोथ ग्रीन बेल्ट दोनों साइड में बनाने का काम किया जाएगा। इसी प्रकार V1 ए रोड से टाइप के जो रोड बनेंगे, एग्जिटिंग विड्थ विद 30 मीटर ग्रीन बेल्ट इसके दोनों साइड में बनेगी। इससे अलावा खाली रोड 60 मीटर की ग्रीन बेल्ट रहेगी, और V3 रोड होंगे उनमें 45 मीटर की रहेगी। V4 रोड्स होंगे उनमें 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट रहेगी। और V1B रोड से एग्जिटिंग विड्थ 60 मीटर ग्रीन बेल्ट, और V1C रोड्स के साइड में एग्जिटिंग विड्थ विद 45 मीटर ग्रीन बेल्ट। इनके साइड में सरकार और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं वो इस प्रकार की डेवलपमेंट करने का काम करेंगी। अब मुख्य रूप से बात करें तो जींद शहर में और क्या क्या आने वाला है, तो रेजिडेंशियल के लिए 100 नंबर रेजिडेंशियल सेक्टर ऑन नेबरहुड पैटर्न पर आधारित सेक्टर के लिए 100 नंबर दिया गया है। इसके अलावा रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, बैंक्स, धर्मशाला, टूरिस्ट हाउसेज, सिनेमाज, पब्लिक के लिए जिस प्रकार की असेंबली की सुविधा, इंडस्ट्री के लिए सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सपेंसिव इंडस्ट्री और एवी इंडस्ट्री वर्तमान में है कुछ जगह, लेकिन आगे आने की संभावना कम है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अलावा रेलवेज यार्ड, रेलवे स्टेशन, सीडिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया, टेलीग्राफ ऑफिसेज, टेलीफोन एक्सचेंजेज। इसके अलावा मुख्य रूप से वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन, ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन, डिस्पोजल वर्क, सॉलिड वेस्ट, और मुख्य रूप से पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, लॉ, कोर्ट्स जैसी सुविधाएं भी आने वाली हैं। इससे अलावा एजुकेशन कल्चर इंस्टीट्यूट के अलावा ओपन स्पेस, स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम एंड प्ले ग्राउंड, पार्क, ग्रीन बेल्ट, गार्डन इत्यादि की सुविधा भी भविष्य के 2031 के जींद शहर में आने वाली हैं। और ओपन स्पेस से अलावा अगर एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाए तो इस पॉइंट पर आप बारीकी से ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ज़मीन खरीदने के इच्छुक होते हैं और ज़मीन के भाव का उन्हें पता नहीं होता। लेकिन अगर जींद शहर जो वर्तमान 2031 मास्टर प्लान है, इसमें एग्रीकल्चर लैंड खाली कृषि योग्य भूमि न छोड़ करके उसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें आप भी काम कर सकते हैं। इनके लिए मुख्य रूप से लैंड अंडर स्टेपल क्रॉप्स के लिए, फॉरेस्ट लैंड के लिए, लैंड अंडर वाटर और डेयरी फार्मिंग के लिए 830 से लेकर 840, 850 और 860 नंबर इनमें दिया गया है। और सेक्टर नंबर 300 और सेक्टर डेंसिटी
PPH मुख्य रूप से इन आधार पर रखा गया है। जींद शहर का प्रॉपरली नक्शा आपको हम समझाने का काम करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और वर्तमान जींद कहाँ तक स्थित है। इसके अलावा आप लोगों ने रानी तालाब को भी सुना होगा। रानी तालाब में 760 नंबर दिया गया है, जो मुख्य रूप से वाटर बॉडीज के अंदर ही जींद के रानी तालाब को भी रखा गया है। अब आप लोग बारीकी से वीडियो में बने रहें। और एक बात और आप लोगों को मैं पहले नक्शा समझाने से पहले बता देना चाहता हूं, जिस भी साथी को नक्शा चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आपको नक्शा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार आप अब वीडियो के अंत तक बने रहें और नक्शा समझने का काम करें। जैसे अब आपको जींद का मास्टर प्लान समझाने का काम करें, सबसे पहले आप सर्वप्रथम इस पॉइंट पर ध्यान देंगे तो जींद आपको लिखा दिखाई दे रहा हो। इसके नीचे आप ध्यान देंगे तो फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2031 AD कंट्रोल्ड एरिया, और जैसे पंजाब शेड्यूल्स रोड एंड कंट्रोल्ड एरिया के बारे में यहाँ लिखा गया। और मुख्य रूप से अब जींद का आप सबसे पहले नक्शा देखने का काम कीजिए। नक्शा आपको प्रॉपरली पूरे जींद का नक्शा दिखने का काम कर रहा है। अब सबसे पहले इसके मध्य पॉइंट पर चलते हैं, जो मुख्य रूप से वर्तमान का जींद शहर है, जहाँ पर लिखा भी हुआ है एग्जिटिंग टाउन। यहाँ पर मुख्य रूप से ये जींद का एग्जिटिंग टाउन है। इसके साथ बात की जाए तो आपको मुख्य रूप से यहाँ पर देखेंगे तो ये रानी तालाब जींद का, जो काफ़ी लोगों को पता है और ये चर्चित भी है, अपने राजा के समय से बनवाया गया। इसके साइड में बिल्कुल पार्क दिखाई दे रहा होगा, और इसी के यहाँ पर जयंती देवी मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो पॉइंट है जयंती देवी मंदिर का आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं कि मुख्य रूप से कहाँ पर क्या आने वाला है, अब किस गांव में क्या होगा। सबसे पहले यहीं से वर्तमान टाउन से पहले रोडों का आप जाल समझने का काम कीजिए, फिर उसके बाद आपको पूरा एरिया समझ में आएगा। मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पॉइंट आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर फ्रॉम जाखड़ की रेलवे लाइन, जाखड़ से लेकर जो ये रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये रोहतक वाली लाइन है। और इससे आगे यहाँ पर ये रोहतक वाला रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे आगे की मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से ये गोहाना वाला रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। और इधर ये जो रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो मुख्य रूप से जाखड़ वाली, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से रेलवे लाइन दूसरे दो बट जाती हैं। एक यहाँ से पानीपत और रोहतक की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन ये दिखाई दे रही है, और ऊपर सफ़ेदों वाला रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मुख्य रूप से आपको ये रोडों का हमने बारीकी से जाल समझाने का काम किया। अब आप समझेंगे। सबसे पहले ये आशी वाले रोड से हम स्टार्ट करते हैं, और आशी वाले रोड से स्टार्ट करके ये विलेज 21 जो आशी वाले रोड पर पड़ता है, इससे नीचे बात करते हैं। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, एरिया में पॉइंट नंबर 850 दिया गया है। 850 मतलब फॉरेस्ट लैंड। ये ज़मीन फॉरेस्ट लैंड के रूप में जींद में दिखाई गई है। और इस लैंड में मुख्य रूप से जिस प्रकार अगर बात की जाए तो ये बीर 12 वन रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है। इससे ऊपर की तरफ अब बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको विलेज जलालपुर कला दिखाई दे रहा है। इस गांव की ज़मीन तो जाने वाले में अभी नहीं है, कम जाएगी, क्योंकि ऊपर कुछ एरिया में ही दिखाया गया है, लेकिन इसकी ज़मीन काफ़ी महंगी होने वाली है। इसके साइड में बिल्कुल जलालपुर खुर्द गांव आपको दिखाई दे रहा है। अब जलालपुर कला और खुर्द गांव के आसपास की बात करते हैं। जलालपुर खुर्द गांव से मुख्य रूप से अगर बात की जाए जलालपुर खुर्द की, तो 320 और 330 नंबर दिया गया है, जो मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज़ के लिए सर्विस इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री जलालपुर खुर्द गांव में आने वाली है। अगर इससे आगे पॉइंट की बात की जाए, इससे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये माइनर निकल रही है जलालपुर खुर्द से, जो मुख्य रूप से यहाँ नीचे आने वाली आशी ब्रांच कैनल के अंदर, ये आशी ब्रांच नहर है, इसके अंदर ये जुड़ जाती है। इससे आगे पॉइंट की बात करें तो आपको 410 नंबर ये जो दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन है मुख्य रूप से जींद शहर का, मुख्य रूप से आपको पता ही होगा। इससे अलावा 320 और 330 नंबर इस पूरे एरिए को दिया गया है। अगर मुख्य रूप से ये जो आप एक रोड देख पा रहे होंगे, ये कुछ बना हुआ है, कुछ यह रह गया है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जींद में एक सर्कल या चैन के रूप में जींद शहर में काम करता है। इससे अलावा अब यहीं से आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको कुछ बारीक पॉइंट और समझाने का काम करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ है एडिशनल कंट्रोल्ड एरिया बाउंड्री डिक्लेयर्ड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 12789 VDP 711566 डेट 17/12/1971 को इस एरिया को कंट्रोल्ड एरिया घोषित किया गया। और ये विलेज जुलानी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। विलेज जुलानी के अंदर 880 नंबर दिखाया गया है, जो 880 नंबर है मुख्य रूप से लैंड अंडर वाटर के लिए इस एरिए को रखा गया है। और ये बिल्कुल जिस प्रकार रेलवे लाइन हमने आपको दिखाई थी,
यहाँ तक मुख्य रूप से बात की जाए तो जलालपुर खुर्द, जलालपुर कला और इस ये मुख्य रूप से जुलानी गांव के तरफ अगर बात की जाए तो इससे अंदर रोड के अंदर की साइड 320-30 नंबर दिया गया है, जो मुख्य रूप से इंडस्ट्री के लिए बना स्पेशल बचा कर रखा गया है। अब इससे ऊपर की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं इस पॉइंट की। तो ये पॉइंट मुख्य रूप से जिस प्रकार नरवाना जो ये रोड है, इस नरवाना वाले रोड पर 610 से लेकर 640 नंबर दिया गया है। 610 से 40 नंबर ये एरिया दिया गया है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो 610 से लेकर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मुख्य रूप से अनेक प्रकार की यहाँ पर चीज़ें आने वाली हैं। इनमें मुख्य रूप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी होगा, मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट भी इस एरिया में आने वाला है। इससे आगे की अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो मुख्य रूप से विलेज अहिरका, यहाँ पर विलेज अहिरका, आपको ये विलेज अहिरका दिखाई दे रहा होगा, और विलेज कैरखेड़ी वाला रोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बिल्कुल साइड में रोड के अंदर की बात की जाए तो बाहर का तो 830 नंबर दिया गया है। 830 नंबर नक्शे में जैसे साइड में आपको दिखाई भी देता होगा, लैंड अंडर स्टेपल क्रॉप्स के लिए इस एरिया को, इस एरिया लाइन के और इस अंदर के एरिया को रखा गया है। इससे अंदर जो रोड मैंने चैन वाला रोड बताया था, इससे अगर अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर 210 नंबर इसके कॉर्नर पर दिया गया है, जो मुख्य रूप से ऑटो मार्केट का रोड, ऑटो मार्केट के लिए इस जगह को छोड़ा गया है। और इससे नीचे 100 नंबर दिया गया है, 100 नंबर यहाँ भी दिया गया है, 100 नंबर यहाँ भी, 100 नंबर यहाँ, 100। ये पूरा एरिया जो भी 100 नंबर आपको नक्शे में दिखाई दे रहा होगा, ये रेजिडेंशियल के लिए एरिया बचा कर रखा गया है। ये सारा जैसे 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर मुख्य रूप से बात करें तो आसी जो कैनाल है इसके दोनों तरफ का एरिया, और मुख्य रूप से जैसे बात की जाए तो यहाँ से जैसे कैथल वाले रोड की तरफ, इन दोनों साइड में कैथल वाले रोड से जब जींद शहर में आते हैं तो आसी कैनाल के दोनों तरफ मुख्य रूप से रेजिडेंशियल के लिए एरिया रखा गया है। अब इससे अलग बात करते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 210, 220, 230 और 240 नंबर दिया गया है। 210 रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउस, स्टोरेज, ऑफिस, बैंक, रेस्टोरेंट के लिए रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल मध्य में इस पॉइंट पर इस एरिया को रखा गया है। इससे अलावा अगर आप बात करते हैं विलेज हैबतपुर, ये विलेज हैबतपुर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि विलेज खोरकी वाले रोड पर पड़ता है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो इसके साइड में बिल्कुल निरंजन गांव पड़ता है। निरंजन गांव रोड से बाहर की तरफ है। निरंजन गांव में मुख्य रूप से 890 नंबर दिया गया है, जो एग्रीकल्चर लैंड का डेयरी फार्मिंग के लिए इस एरिया को भी आप ये लोग यूज कर सकते हैं। और सफ़ीदों वाले रोड से आप मुख्य रूप से जींद शहर की तरफ जब आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहीं पर जब रोड के में क्रॉस करके जाते हैं तो 100 नंबर से अलावा यहाँ पर 620 नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। 620 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से 620 नंबर एजुकेशनल कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूट के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर रखा गया है। और अब एग्जिटिंग टाउन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एग्जिटिंग टाउन से सफ़ीदों वाला रोड और ऊपर का मैंने पूरा उत्तर की तरफ वाला आपको समझा दिया। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो पानीपत और रोहतक रेलवे लाइन और मुख्य रूप से सफ़ीदों वाले रोड के मध्य में क्या बनने वाला है उनकी अब बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर बस स्टैंड 40 एकड़ में स्पेशल रूप से दिखाया गया है। इससे बाहर की बात करें तो वही रेजिडेंशियल के लिए रहता है। पिंडारा गांव आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पिंडारा गांव है। पिंडारा गांव से आगे बात की जाए तो सॉलिड वेस्ट के लिए 550 नंबर यहाँ पर रखा गया। और मुख्य रूप से विलेज लखीमपुर वाला रोड है। इससे आगे की बात की जाए तो बस स्टैंड के साइड में बिल्कुल ये 300 नंबर दिया गया है। मुख्य रूप से ये अगर बात करें तो सफ़ीदों रोड और सोनीपत पानीपत वाली रेलवे लाइन के बीच का एरिया है। 300 नंबर मुख्य रूप से दिया गया है। 300 नंबर की बात की जाए तो मुख्य रूप से 300 नंबर में सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री और एक्सपेंसिव इंडस्ट्री के लिए इस एरिया को रखा गया है। इससे नीचे की बात की जाए, इससे नीचे का पॉइंट मैं आपको समझाने का काम करूँगा। तो मुख्य रूप से इससे नीचे भी 300 नंबर दिया गया है कई जगह पर, ये वहीं होता है। 300 नंबर बात की करते हैं अपनी, ये पिंडारा गांव की तरफ से आगे बढ़ते हैं। जब पिंडारा गांव की तरफ से आप मुख्य रूप से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई देगा 610 और 630 नंबर। जैसे 100 नंबर यहाँ पर रेजिडेंशियल के लिए, 610 और 620 नंबर, 30 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये मुख्य रूप से 610, 620 और 630 नंबर की बात की जाए तो एजुकेशनल कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूट के लिए
और मुख्य रूप से मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए इस एरिए को रखा गया है। इससे आगे की बात करें तो मुख्य रूप से आप लोग नीचे की तरफ अगर थोड़ा बढ़ेंगे तो आप लोगों को मुख्य रूप से जैसे जो विलेज बरौली वाला रोड आपको दिखाई देगा। और मुख्य रूप से यहाँ पर जैसे ये टाउन पार्क दिखाया गया 720 नंबर पे, और रोडों के साइड में आपको ग्रीन बेल्ट का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही होगी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी 620 और 630 नंबर आपको दिखाई दे रही होगी। और इससे नीचे विलेज किशनपुरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये किशनपुरा गांव की ज़मीन है और किशनपुरा गांव की ज़मीन 760 नंबर यहाँ पर दिया गया है। 760 नंबर में मुख्य रूप से वाटर बॉडीज के लिए इस एरिए को रखा गया है। अब नीचे की तरफ बात करते हैं विलेज बिशनपुरा का ये एरिया। इससे ऊपर ऑटो मार्केट दिखाया गया 210 नंबर, उससे ऊपर 320 नंबर पर गैस प्लांट दिखाया गया है, उससे ऊपर 220 नंबर की मैं बात करूं तो 220 नंबर पर मुख्य रूप से होलसेल ट्रेड के लिए इस एरिए को रखा गया है। ये एरिया मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो जैसे देखते हैं तो फ्रॉम भिवानी वाले रोड से और रोहतक वाली रेलवे लाइन के मध्य का ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। अब लगभग हमने पूरा मैप आपको समझाने का काम कर दिया। इस नक्शे के माध्यम से आपको कुछ पॉइंट्स में और एक छोटे शॉर्ट्स पॉइंट बता देता हूँ कि इस नक्शे में 100 नंबर से लेकर 890 नंबर तक दिया गया है, जो अलग अलग एरिया बनाएगा। और मुख्य रूप से जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बताऊंगा कि किस किस ने इस नक्शे को समझाने का काम किया, तो इस नक्शे को बनाने का काम कृष्ण चंद्र एडी द्वारा, प्लानिंग असिस्टेंट वैकेंट, असिस्टेंट टाउन प्लानर सतीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ललित कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा द्वारा इस नक्शे को बनाया गया। और इसको चेक करने का काम राजेश कुमार जेडी द्वारा किया गया। और 17 तारीख 9वां महीना 2019 को जींद मास्टर प्लान 2031 का और फ्यूचर का जींद शहर कैसा होगा इसको तैयार करने का काम बारीकी से किया गया। इस प्रकार आप इस पूरी वीडियो में बने रहे, आप सभी का हार्दिक आभार। और वीडियो के अंत में अगर किसी को नक्शा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको नक्शा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।